क्या हनुमान बेनीवाल ने डेडलाइन सेट कर दिया है? हनुमान बेनीवाल को समझ में आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, संघर्ष की भी एक सीमा होती है, संघर्ष को भी विराम देना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने तय कर लिया है कि 2028 में कुछ सीटों पर, टारगेटेड सीटों पर मैं अपना फोकस करूंगा, जहां पर हमारा वोट बैंक है और सरकार मेरी मर्जी से बनेगी। अगर नहीं बन पाई, इस बार भी लोगों ने भरोसा हम में नहीं दिखाया, तो मैं भी सेट हो जाऊंगा, यानी सहूलियत की राजनीति करने लगूंगा। हालांकि देखिए, बुढ़ापे में स्वभाव बदलता नहीं है, बुढ़ापा तो नहीं है, जवानी है, मगर बढ़ती उम्र के साथ आपकी आदतों में परफेक्शन आता है, उसमें 360 डिग्री बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए आप निराशाजनक माहौल से गुजर रहे होते हों तो आपको लगता है कि यार मैं क्यों मरूं इनके लिए, सुबह शाम तो इनके लिए बैठा रहता हूं और ये वोट किसी और को देते हैं, कांग्रेस बीजेपी वालों को। तो ये बिल्कुल सही बात है, इस तरह के विचार किसी के भी आएंगे। हनुमान बेनीवाल की जगह कोई और आता तो, हालांकि लड़ने का जज्बा सब में नहीं होता है, पर वो बता रहे थे कि सचिन पायलट अगर हमारे साथ आ जाए तो हम 100 सीटें जीतेंगे और सरकार हमारी बनेगी। इस पर अलग से हम चर्चा करेंगे, मगर हनुमान बेनीवाल को मौका जैसे ही मिला, लोकसभा से सीधे चले आए धरना स्थल पर, शहीद स्मारक पर, और वहां अपने लोगों के बीच उन्होंने कहा कि ये राजस्थान का रिकॉर्ड बनाने वाला धरना है जो लगातार चल रहा है, और हनुमान बेनीवाल जब एक बार पीछे पड़ जाता है किसी काम का तो फिर कामयाबी हासिल करके ही रहता है। इसलिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होगा ही। अब देखिए, उम्मीद करते हैं, सुनवाई अब भी जारी है। सुनवाई इतनी लंबी क्यों जारी है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ केसों में तो इतनी जल्दी है कि हैरत में पड़ जाते हैं लोग, और जिन केसों में बेरोजगारों को जल्दीबाजी है उसमें लोग हैरत में हैं, इतना विलंब क्यों है। मगर न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। इधर रविंद्र सिंह भाटी एक नया नायक बनकर उभरे हैं उस इलाके में जहां पर खेजड़ी के पेड़ को काटकर जलाया गया। खेजड़ी के बलिदान को लेकर पूरा राजस्थान, खास करके बिश्नोई समाज, देवत्व के करीब पाता है अपने आप को, मगर इस तरह की घटना हुई है जिसे लेकर वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको आने की जरूरत नहीं है, कितने दिन में आए नहीं, मैं ये कह रहा हूं कितने दिन से नहीं आए, मैं कब्जे पे वहां पे कलेक्टर साहब को देके आ रहा हूं। सोलर कंपनियों के खिलाफ, सौर ऊर्जा के खिलाफ लगातार रविंद्र सिंह भाटी आंदोलन कर रहे हैं और इस इलाके में जन समर्थन भी मिल रहा है। लोग कह रहे हैं एक पेड़ मां के नाम, तो फिर सारे पेड़ सौर ऊर्जा के नाम क्यों। पर यह विरोधाभास है और बड़ा विरोधाभास है। आपके घर में बिजली चाहिए, बिजली पश्चिमी राजस्थान में अगर पैदा होगी तो परिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा, मगर राजस्थान को आवंटित आदिवासी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में पेड़ काटे जाते हैं, उनके पहाड़ काटे जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं, तो राजस्थान में किसी को आपत्ति नहीं है। फिर भूपेश बघेल को लेकर क्या हमला बोला गया, सोनिया गांधी पर हमला बोला गया कि छत्तीसगढ़ में खादान नहीं खोदने दिया जा रहा है, आदिवासियों के आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। क्या राजस्थान के लोग अंधेरे में रहें? यानी आदिवासियों के पेड़ काट डालो आप, वहां कोई परिस्थितिकीय असंतुलन नहीं है, उनके खाने खोद डालो आप, क्योंकि आपके घर में बिजली चाहिए, पर आपके यहां सौर ऊर्जा नहीं लगनी चाहिए, आपके यहां एक पेड़ नहीं कटना चाहिए। ये दोहरा मापदंड है, ये दोहरा मापदंड है। या तो तय कर लो कि हमें विकास चाहिए, या तय कर लो नहीं चाहिए। विकास चाहिए तो अपनी कीमत पर करो। आदिवासी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा के आदिवासियों के यहां से कोयला खोद लाओ और हमें 24 घंटे की बिजली देना, बस हमारे यहां कोई संयंत्र मत लगाना, हमारे यहां एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। इस मानसिकता को बदलिए आप, वरना तय कर लीजिए कि राजस्थान में हमें बिजली की जरूरत नहीं है, अगर 2 घंटे मिल रहे तो उसी में खुश हूं मैं, तो फिर बात खत्म हो जाती है। पर
बात कहां खत्म होती है, यहां तो पूरा चाहिए, दूसरे की कीमत पर चाहिए। इधर कल नजर रहेगी इस टीम पर और यूथ कांग्रेस की टीम पर, एनएसयूआई की टीम पर। एनएसयूआई के जो विनोद जाखड़ हैं, विनोद जाखड़ के आने के बाद एनएसयूआई के कार्यक्रमों में एक स्प्रिंग लगा है। दलित समाज से आने वाला ये युवा नेता जुझारू है, हर मुद्दे पर लड़ता है, समाज में बुराइयों के खिलाफ, ड्रग्स माफिया के खिलाफ या फिर छात्र संघर्ष को लेकर हर जगह नजर आते हैं और बिना शोर के नजर आते हैं। जब झालावाड़ जाते हैं, भील समुदाय के बच्चे जहां पर 7 बच्चे मारे गए स्कूल के छत गिरने से, वहां पर जाते हैं, बिना शोर के जाते हैं, या फिर प्रदर्शन करते हैं तो यूथ कांग्रेस को लेकर करते हैं। जो लोकप्रिय चेहरे हैं निर्मल चौधरी और अनिल चोपड़ा जैसे, उन सबको साथ लेकर चलते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा को बुलाते हैं। सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे तो आप समझिए कि कांग्रेस का बड़े दिनों बाद ये हल्ला बोल होगा। वैसे 20 अगस्त की भी तैयारी चल रही है पंचायत के चुनाव को लेकर, मगर कल पर सबकी नजर रहेगी। बड़ी वाली कांग्रेस थोड़ी थकी थकी है, क्या नौजवान कांग्रेस में करंट दौड़ रहा है, देखेंगे हम भी। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।